उत्तरी तंजानिया में सेरेनगेटी नेशनल पार्क वन्य जीवों और ज़ेब्रा के बड़े पैमाने पर वार्षिक प्रवास के लिए जाना जाता है। नए चरागाह की तलाश में झुंड दक्षिणी घास के मैदानों में अपने प्रजनन के मैदानों से उत्तर की ओर बढ़ते हैं। कई लोग दलदली पश्चिमी गलियारे के मगरमच्छ से प्रभावित ग्रुमेती नदी को पार करते हैं। अन्य लोग लोबो हिल्स के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जहां काले चील रहते हैं। काले गैंडे मोरू कोपचेसो के ग्रेनाइट आउटक्रॉप्स में निवास करते हैं। संभावना है कि आपने अफ्रीका का सपना देखा है, और जब आपने किया तो आपने शायद सेरेनगेटी के बारे में सपना देखा था। सेरेनगेटी में अनगिनत वन्य जीव फिल्में दर्ज की गई हैं, और अच्छे कारण के साथ ये महान प्रवासन का घर है, और ये ग्रह पृथ्वी पर अंतिम सच्चे प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक हो सकता है। सेरेनगेटी नेशनल पार्क वन्य जीवों से भरा एक विश्व धरोहर स्थल है। 2 मिलियन से अधिक अनगिनत 4000 शेर, 1000 तेंदुए, 550 चीता और लगभग 500 पक्षी प्रजातियां 15,000 वर्ग किलोमीटर के आकार के क्षेत्र में निवास करती हैं। एक सफारी पर हमारे साथ जुड़े और पेड़ों और कोपचे से युक्त अंतहीन सेरेनगेटी मैदानों का पता लगाएं, जहां से राजसी शेर अपने राज्य को नियंत्रित करते हैं। महान प्रवासन को विस्मय में देखें या नदी के जंगल में एक मायावी तेंदुआ खोजें, या शायद सब कुछ एक विहंगम दृश्य से देखें और एक गर्म हवा के गुब्बारे सफारी के दौरान सूर्योदय के समय मैदानी इलाकों में चढ़ें। आवाज के विकल्प हर मूल्य सीमा में आते हैं। रात में शेरों के दहाड़ने की आवाज मानार्क है। उत्तर मध्य तंजानिया में सेरेनगेटी मैदान पर सेरेनगेटी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव शरण ये आंशिक रूप से केन्या सीमा से सटा हुआ है और निकटवर्ती नागोरोंगोरो संरक्षण क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में है। यह मैदानी जानवरों के अपने विशाल झुंड, विशेष रूप से ग्नू, जंगली जानवर, गज़ल्स और ज़ेब्रा के लिए जाना जाता है, और ये अफ्रीका का एकमात्र स्थान है जहां विशाल भूमि पशु प्रवास अभी भी होते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आकर्षण पार्क को 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। पार्क 1951 में स्थापित किया गया था और अफ्रीका में कुछ बेहतरीन घास के मैदानों के साथ साथ व्यापक बबूल वुडलैंड सवाना के 5,700 वर्ग मील 14,763 वर्ग किमी को कवर करता है। 3,020 से 6,070 फीट 920 से 1,850 मीटर तक की ऊंचाई के साथ पार्क विक्टोरिया झील के तट के पास के बिंदुओं से 100 मील 160 किमी दक्षिण पूर्व में फैला है, और इसके पूर्वी हिस्से में केन्या से 100 मील 160 किमी दक्षिण में है तंजानिया सीमा। ये पश्चिमी गलियारे के साथ विक्टोरिया झील तक है कि पार्क के कई जानवर पलायन करते हैं। क्षेत्र के भीतर लगभग 13 लाख ग्नू, 60,000 ज़ेब्रा, 1,50,000 गज़ेल और कई अन्य जानवर हैं। गीले मौसम के दौरान नवंबर से मई तक झुंड पार्क के भीतर दक्षिण पूर्वी मैदानों में चलते हैं। मई या जून के अंत में एक प्रमुख समूह पश्चिम में पार्क के वुडलैंड सवाना में चला जाता है, और फिर उत्तर में केन्या तंजानिया सीमा से परे घास के मैदानों में चला जाता है, जिसे मसाई मारा नेशनल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। एक अन्य समूह सीधे उत्तर की ओर पलायन करता है। नवंबर में शुष्क मौसम के अंत में झुंड पार्क के दक्षिण पूर्वी मैदानों में लौट आते हैं। मैदानी जानवरों की 35 से अधिक प्रजातियों के अलावा लगभग 3,000 शेर और बड़ी संख्या में चित्तीदार लकड़बग्गा, तेंदुआ, गैंडा, दरियाई घोड़ा, जिराफ, चीता और बबून हैं। मारा नदी के पास दलदल में मगरमच्छ रहते हैं। शुतुरमुर्ग, गिद्ध और राजहंस सहित पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियों को भी दर्ज किया गया है। हाथी, जो 30 साल पहले से सेरेनगेटी में नहीं पाए गए थे, पार्क में चले गए क्योंकि मानव आबादी और कृषि विकास इसकी सीमाओं के बाहर बढ़ गया। स्थानीय हाथियों की आबादी लगभग 1,360 अनुमानित है। सेरेनगेटी के आखिरी जंगली कुत्ते 1991 में गायब हो गए, लेकिन इस क्षेत्र में लगभग 30,000 घरेलू कुत्ते हैं। यह संभव है कि बिना टीकाकरण वाले घरेलू कुत्ते रेबीज को जंगली कुत्तों में फैलाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका स्थानीय विलुप्त होना होता है। कैनाइन डिस्टेम्पर की महामारी ने लगभग 1/3 लोगों की मौत का कारण बना। क्षेत्र में पहला व्यवस्थित वन्य जीव जनसंख्या सर्वेक्षण जर्मन प्राणी विज्ञानी बर्नहार्ड ब्राजिमेक द्वारा 1950 के दशक के अंत में किया गया था। पार्क का मुख्यालय सेरोनेरा में इसके केंद्र के पास है, जहां सेरोनेरा वन्यजीव अनुसंधान केंद्र सेरेनगेटी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1962 के रूप में स्थापित भी आधारित है।
सेरेनगेटी के विशाल मैदानों में सवाना के 1.5 मिलियन हेक्टेयर शामिल हैं। शाकाहारियों, जंगली गज़ल्स और ज़ेबरा के विशाल झुंडों के स्थायी जल छिद्रों में वार्षिक प्रवास उनके शिकारियों द्वारा पीछा किया जाता है। ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। सेरेनगेटी नेशनल पार्क के विशाल मैदानों में, जिसमें सवाना के 1.5 मिलियन हेक्टेयर शामिल हैं, 2 मिलियन वन्य जीवों का वार्षिक प्रवास और सैकड़ों हजारों गज़ल्स और ज़ेबरा उनके शिकारियों द्वारा चरागाह और पानी की तलाश में उनके वार्षिक प्रवास के बाद इनमें से एक है दुनिया में सबसे प्रभावशाली प्रकृति चश्मा। पार्क की जैविक विविधता कम से कम 4 विश्व स्तर पर खतरे में या लुप्तप्राय जानवरों की प्रजातियों के साथ बहुत अधिक है। काला गैंडा, हाथी, जंगली कुत्ता और चीता। मानदंड व्यय, सेरेनगेटी मैदान दुनिया में सबसे बड़ा शेष अनछुए जानवरों का प्रवासन है, जहां 1 मिलियन से अधिक वाइल्ड बेस्ट और सैकड़ों हजारों अन्य अनगिनत केन्या और तंजानिया के 2 आसन देशों में फैले 1000 किमी लंबे वार्षिक सर्कुलर ट्रेक में संलग्न है। ये शानदार घटना अंतहीन मैदानों की एक अनूठी प्राकृतिक सेटिंग में घटित होती है। नदियों और वुडलैंड से घिरे चट्टानी बहिर्वाह कोपजेस के साथ बिखरे हुए शानदार फ्लैट छोटे घास के मैदानों के 25,000 किमी 2 वृक्ष रहित विस्तार। पार्क दुनिया भर में सबसे बड़े और सबसे विविध बड़े शिकार इंटरैक्शन में से को भी होस्ट करता है, जो विशेष रूप से प्रभावशाली सौंदर्य अनुभव प्रदान करता है। मानदंड, सेरेनगेटी नेशनल पार्क में वर्षा, तापमान, स्थलाकृति और भूविज्ञान, मिट्टी और जल निकासी प्रणाली जैसे अजैविक कारकों में उल्लेखनीय स्थानिक अस्थायी ढाल जलीय और स्थलीय आवासों की एक विस्तृत विविधता में प्रकट होती है। प्रवासन के पारिस्थितिक प्रभाव के साथ संयुक्त ज्वालामुखी मिट्टी का संयोजन पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, जो दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में अनगिनत और बड़े शिकारियों की उच्चतम सांद्रता को बनाए रखता है। पारिस्थितिकी तंत्र 2 मिलियन वन्य जीवों, 9 लाख थॉमसन के गज़ल्स और 3 लाख ज़ेबरा को प्रमुख झुंड के रूप में समर्थन करता है। अन्य शाकाहारी जीवों में 7,000 इलैंड, 27,000 टोपिस, 18,000 हर्टबीस्ट, 70,000 भैंस, 4,000 जिराफ, 15,000 वॉर्थोग, 3,000 वाटरबक्स, 2,700 हाथी, 500 दरियाई घोड़े, 200 काले गैंडे, मृग की 10 प्रजातियां और 10 प्रजातियां शामिल हैं। प्रमुख शिकारियों में 4,000 शेर, 1,000 तेंदुए, 225 चीता, 3,500 चित्तीदार लकड़बग्गा और 300 जंगली कुत्ते शामिल हैं। इनमें से काला गैंडा डाइसेरोस बाइकोर्निस, तेंदुआ पेंथेरापाडस, अफ्रीकी हाथी लोक्सोटोटा अफ्रीकाना और चीता एसिनोनिक्स चुबेट्रसाइयूसियन रेड लिस्ट में सूचीबद्ध हैं। पक्षियों की 500 से अधिक प्रजातियां हैं, जो पार्क में बारहमासी या मौसमी रूप से मौजूद हैं, जिनमें से 5 प्रजातियां तंजानिया के लिए स्थानिक हैं। तंजानिया और शायद अफ्रीका में पार्क में शुतुरमुर्ग की आबादी सबसे अधिक है, जिससे जनसंख्या विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। अखंडता, सेरेनगेटी नेशनल पार्क बड़े सेरेनगेटी पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र में है, जिसे वार्षिक प्रवास द्वारा कवर किए गए क्षेत्र द्वारा परिभाषित किया गया है। संपत्ति नागोरोंगोरो संरक्षण इकाई के साथ लगी हुई है। 5,28,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को 1979 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षिण में मस्वा गेम रिजर्व 2,200 किमी 2, पूर्व में ग्रुमेटी और एकोरोंगो गेम रिजर्व मासाई मारा शामिल हैं। उत्तर में केन्या 1,672 km 2 में राष्ट्रीय रिजर्व और पश्चिम में लोलियोंडो गेम नियंत्रित क्षेत्र। यह पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बरकरार है और कोई भी बाधा प्रवास में बाधा नहीं डालती है। सेरेनगेटी नेशनल पार्क पर्याप्त रूप से बड़ा है और उसमें निहित सभी प्रजातियों के अस्तित्व और शक्ति को सुनिश्चित करने के लिए बरकरार है, अगर इसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखा जाता है, लेकिन पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। हालांकि पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य सभी हिस्सों में अधिक या कम स्तर की सुरक्षा होती है। एक संभावित खतरा सेरेनगेटी के माध्यम से परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना है। ये अनिवार्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र को 2 हिस्सों में काट देगा। सेरेनगेटी पर अनुमानित रूप से नकारात्मक परिणामों के साथ विश्व धरोहर सूची में मस्वा गेम रिजर्व और मासाई मारा नेशनल रिजर्व को जोड़ना या फिर बफर जोन का दर्जा देने से इस संपत्ति के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा होगी।
पार्क की अखंडता के लिए एक और बड़ा संभावित खतरा शुष्क वर्षों के दौरान जानवरों के लिए सतही पानी की कमी है, क्योंकि पार्क के माध्यम से केवल एक नदी मारा बहती है। इस मुद्दे को हल करने के लिए भविष्य के लिए सूखे के समय में पानी तक पहुंचने के लिए जानवरों के लिए एक गलियारा प्रदान करने के लिए विक्टोरिया झील तक पहुंचने के लिए पार्क की सीमा का विस्तार करने की योजना है। संरक्षण और प्रबंधन आवश्यकताएं साइट की एक अच्छी तरह से निर्दिष्ट और आंशिक रूप से सीमांकित सीमा है और 2009 के बाद से पूरे सीमा का सीमांकन करने के लिए धन आवंटित किया गया है। इसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय और सरकारी नीतियों और कानूनी दायित्वों दोनों द्वारा नियंत्रित होता है। 1959 का राष्ट्रीय उद्यान अध्यादेश कैप 412 तंजानिया राष्ट्रीय उद्यानों के लिए साइट का प्रबंधन करने के लिए जनादेश प्रदान करता है। इसके अलावा 1974 तंजानिया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 2009 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्रमशः साइट और आसन क्षेत्र के संसाधनों के संरक्षण दोनों के लिए प्रदान करते हैं। साइट के दैनिक प्रबंधन को एक स्थायी तरीके से निर्देशित करने के लिए एक सामान्य प्रबंधन योजना 2006 से 2016 तैयार की गई है और वर्तमान में इसे लागू किया जा रहा है। योजना 4 मुख्य विषयों के तहत पार्क के भीतर विभिन्न गतिविधियों को निष्पादित करने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, आउटरीच सेवाएं, पर्यटन प्रबंधन और पार्क संचालन। प्रभावी प्रबंधन के लिए साइट में मानव और वित्तीय संसाधनों का एक उचित स्तर है, लेकिन जैसे जैसे गतिविधियों का विस्तार होता है और अधिक चुनौतियां सामने आती हैं, पर्याप्त संसाधनों की कमी एक संभावित भविष्य की बाधा बनी हुई है। प्रमुख प्रबंधन चिंताओं में अवैध शिकार, पर्यटन दबाव, जंगल की आग और संसाधन निगरानी में पर्याप्त क्षमता की कमी शामिल है। एक और महत्वपूर्ण प्रबंधन चुनौती पानी है। बारिश के मौसम में पानी के कई स्रोतों के बावजूद केवल एक बारहमासी नदी मारा है जो अंतर्राष्ट्रीय है। हालांकि इस नदी को वर्तमान में कई मानव मध्यस्थ सीमा पार खतरों का सामना करना